साईं की बात। बच्चे, अगर तुम मेरा नाम लेकर किसी भी काम की शुरुआत करोगे, किसी भी काम की, चाहे वो काम कितना कठिन से कठिन ही क्यों ना हो, चाहे वो काम बिल्कुल ही असंभव क्यों ना हो, लेकिन वो काम हो ही जाएगा, क्योंकि मेरे नाम जाप में वो शक्ति है मेरे बच्चे। तुम असंभव को भी संभव कर सकते हो, वो तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारा बस जो नाम जाप करने का तरीका है, जो मुझे पुकारने के भाव है तुम्हारे, वो सच्चे और अच्छे होने चाहिए। फिर देखो मेरा कमाल कैसे होता है। और सुनो, जब भी तुम मेरा जल लेते हो ना, या कोई भी पानी पीते हो, साधारण पानी पीते हो या भोजन ग्रहण करते हो, तब मेरा नाम जाप करके ही लिया करो। और कोशिश किया करो कि जब भी जल ग्रहण करो तो बैठकर करो, खड़े होकर कभी जल ग्रहण नहीं करना चाहिए, वो हानिकारक रहता है तुम्हारे शरीर के लिए। जब भी जल का सेवन करो, ग्रहण करो ना, तो हमेशा बैठकर और हमेशा मेरा नाम जाप कर कर या मेरे 11 वचन बोलकर, अगर ऐसा करोगे ना, तो तुम्हारे सारे रोग नष्ट हो जाएंगे, सारे रोग। और तुम्हारी बुद्धि में विकास होगा। तुम्हारी बुद्धि जो इधर उधर नकारात्मक चीज़ों में भागती है ना, तो देखो कैसे तुम्हारी बुद्धि बिल्कुल सकारात्मक हो जाती है। और देखो, जब 4 लोग मिलकर किसी की निंदा कर रहे हो ना, सामूहिक में, और तुम वहाँ पर खड़े हो, तो वहाँ पर ना मेरे बच्चे, तुम खड़े मत होना, तुम सुनना भी मत। तुम कहोगे कि बाबा मैं तो कुछ कहता ही नहीं हूँ, मैं तो निंदा ही नहीं करता। तो सुनते तो हो ना। सुनना भी जानते हो कितना बड़ा पाप होता है। सुनना, निंदा सुनना भी तुम्हारे कर्मों में जुड़ जाता है, जानते हो। तो हमेशा कोशिश किया करो कि जहाँ पर 4 लोग बुराइयाँ कर रहे हो, किसी की निंदा कर रहे हो ना, तो वहाँ से हट जाओ, वहाँ से कोई भी बहाना मारो और वहाँ से चल दो, वहाँ बैठो मत। क्योंकि अगर वहाँ बैठोगे तो सुनते रहोगे। वहाँ से हट जाओ, वहाँ से निकल जाओ, कोई भी बहाना मार कर। और सुनो, जो चीज़ तुम जहाँ से लेने जा रहे हो ना, जहाँ तुम्हारे पसंद की तो है, लेकिन मेरे बच्चे उसकी कीमत बहुत है, वो कीमत बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं। और वही चीज़ तुम्हें कहीं और से मिल जाएगी बहुत सस्ते दाम में, जो तुम्हारे बजट में भी होगा। तो वहाँ से मत करना। देखो, अभी तुम जल्दबाजी में, शौक में वहाँ से ख़रीद तो लोगे, लेकिन बाद में तुम्हें पछतावा होगा कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अभी रुक जाओ, सबूरी कर लो, अभी थोड़ा धैर्य रख लो। अभी चीज़ें तुम्हारे और भी सामने आएंगी, तब ले लेना। लेकिन अभी हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में चीज़ें मत करो जिससे तुम्हारे ज़्यादा पैसे चले जाए। देखो, पैसों की कीमत को समझो, वही तुम्हारे पैसे किसी और भी चीज़ों में काम आ जाएंगे। तो परेशान मत हो। और सुनो, जो लोग तुम्हारे सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं है ना, तुम्हें नज़रअंदाज कर रहे हैं, तुम्हारी बातों को बिल्कुल नहीं सुन रहे, तुम्हारी बातों को सुनने से उनको ऐसा लगता है जैसे कि तुम उन्हें ज्ञान दे रहे हो, तुम उन्हें कुछ समझा रहे हो, और वो तुम्हें सुनना ही नहीं चाहते। तो देखो, ऐसे लोगों से पीछा छुड़ा लो, क्योंकि ऐसे लोगों से दूर रहना ही तुम्हारे लिए बेहतर है। बार बार उन्हें समझाने जाओगे कि वो लोग गलत कर रहे हैं, तो वो और गलत करेंगे। उन्हें लगेगा कि पता नहीं तुम कितना उनके पीछे पड़ गई हो, चिड़चिड़े हो जाएंगे तुमसे, भागने लगेंगे तुमसे, दूर जाएंगे तुमसे। फिर तुम जितना संभालना चाह रहे हो ना, वो और संभल नहीं पाएंगे। तो ऐसे में उन्हें छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो। जब उन्हें अकल आएगी ना, तो वो वापस अपने आप आ जाएंगे, अपने आप तुमसे माफ़ी भी मांगेंगे। लेकिन अभी के लिए तुम बिल्कुल शांत रहो। पता है ऐसा क्यों हो रहा है? वो इंसान तो ऐसा नहीं है, लेकिन उसे कोई पीछे से भड़काता है मेरे बच्चे। कोई ऐसा इंसान है उसका, जो उसका अच्छा कभी चाहता ही नहीं है, और उस इंसान को लगता है कि वो उसका भला सोचता है, अच्छा सोचता है, लेकिन असलियत में वो उसे खुद गड्ढे में डाल रहा है, वो उसको खुद नर्क में भेज रहा है। और वो चीज़ें ये समझ नहीं रहा। जब उसे समझ में आ जाएंगी ना, दोनों को ही, तब उन्हें अकल आ जाएगी, पछतावा होगा उन्हें। तुम बिल्कुल परेशान मत हो, तुम निश्चिंत मेरे सहारे बैठे हो ना। अगर तुम मेरे सहारे बैठे हो, मेरे भरोसे बैठे हो ना, तो बस चिंता मत करो। और कुछ मेरे बच्चों का बहुत मन है कि वो अपने घर पर साई संध्या करवाएं, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि वो कर नहीं पाएंगे, उनका बजट नहीं है, वो पैसे नहीं हैं, वो नहीं कर पाएंगे। अरे तुम शुरुआत तो करो, तुम्हारे पीछे मैं खड़ा हूँ। अरे 10 लोग खड़ा कर दूंगा तुम्हारे लिए, तुम खड़े तो हो जाओ। अरे जो चीज़ें तुम्हारे हाथ में नहीं है ना, वो तुम्हारे बाबा के हाथ में है। तो मेरी बात पर ये मत समझो कि मैं तुमसे मजाक कर रहा हूँ, मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा, मैं सच कह रहा हूँ तुमसे मेरे बच्चे, सच कह रहा हूँ। तो बस तैयारी करना शुरू करो, और साई संध्या तुम्हारे घर पर हो जाएगी। बहुत जल्द तुम्हारे घर पर साई संध्या होगी। बस तुम्हें खुद से आगे कदम बढ़ाने होंगे। फिर देखो कैसे साई संध्या होती है तुम्हारे घर में। और जहाँ पर मैं स्वयं आकर विराजित हो जाता हूँ,
वहाँ पर मेरे बच्चे किसी चीज़ की चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और सुनो, कुछ मेरे बच्चों बच्चियों ने आज व्रत रखा है नवरात्रि का, तो सुनो मेरे बच्चे, कुछ खा लेना मेरे बच्चे। ये मत सोचना कि माँ भगवती, माता रानी बुरा मान जाएंगी, गुस्सा हो जाएंगी, नहीं। माता रानी को भी पता है और मुझे भी पता है कि तुम्हारा शरीर जो है ना वो बहुत अंदर से कमज़ोर है। यही बहुत है कि तुमने व्रत रखा, तुमने मान सम्मान रखा माता रानी का, और तुमने वो सब किया माता रानी के लिए, बस इतना ही बहुत है। बस कुछ खा लेना, समय से फलाहार कर लेना, जो भी तुमने सोचा है वो कर लेना, खाते पीते रहना अपने घर में। और सुनो, एक विशेष चीज़ और मेरे बच्चे, दवाइयाँ। कुछ मेरे बच्चों की दवाइयाँ चल रही हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि व्रत में हम दवाइयाँ नहीं खा सकते। अरे नहीं मेरे बच्चे, ऐसा कुछ नहीं है। व्रत अपनी जगह है और दवाइयाँ अपनी जगह। दवाइयाँ बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि तुम अगर एक भी दिन दवाई छोड़ दोगे ना तो तुम्हारा नियम बिगड़ जाएगा। तो वो सब बिल्कुल भी मत करना, समझ गए ना? वो बिल्कुल भी मत करना। और सुनो, जब माता रानी की आरती करते हो ना तो थोड़ा सा गाय का गोया लेके, यानी कि गोबर लेकर उसे जलाकर, अच्छे से जलाकर उस पर कपूर और लौंग रख करना, उसकी धुनी करना और अपने पूरे घर में करना, पूरे घर में। इससे तुम्हारे घर में शुद्धता आएगी। अगर हो सके तो उस पर थोड़ा सा 1 चम्मच गाय का घी या कोई भी घी ज़रूर डाल देना और अपने पूरे घर में उसकी धुनी करना। फिर देखना तुम्हारे घर से कितनी जल्दी नकारात्मक ऊर्जाएं भाग जाएंगी, बहुत जल्दी मेरे बच्चे। और सुनो, थोड़ा वाहन को ना धीरे चलाया करो। मैं बार बार तुमसे कह कहकर थक गया कि तुम वाहन धीरे चलाओ, लेकिन तुम बिल्कुल नहीं मानते हो। देखो, वाहन धीरे चलाने से ना तुम्हारे 2 फ़ायदे हैं। एक, तुम्हारा वाहन जो है ना वो बहुत जल्दी ख़राब नहीं होगा, वो बना रहेगा, टिका रहेगा बहुत सालों तक, बहुत समय तक। और दूसरा, सुरक्षित रहोगे। वाहन को अगर तेज़ नहीं चलाओगे, धीरे चलाओगे ना तो सुरक्षित रहोगे, वरना कोई भी दुर्घटना तुम्हारे साथ में घट सकती है। तुम समझो इस बात को, मैं तुम्हें बार बार कहता हूँ और तुम मेरी बातों को ना नज़रअंदाज कर देते हो। तो मेरी बातों को ना नज़रअंदाज बिल्कुल मत किया करो। और कुछ मेरे बच्चों को ना पेड़ पौधों का बहुत शौक़ है, बहुत शौक़। उन्हें ना पेड़ खरीदना, पेड़ लगाना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। वो मुझे पेड़ पौधों में देखते हैं, उन्हें लगता है कि उनका बाबा वहाँ पर है, विराजित हूँ मैं। और जब वो पेड़ों को लगाते हैं ना तो उन्हें अंदर से बहुत खुशी मिलती है, बहुत खुशी। और ये देखकर ना मैं भी बहुत खुश होता हूँ, क्योंकि मुझे भी पेड़ लगाना बहुत पसंद था। तभी तो मैंने शिरडी में नीम का पेड़ लगाया था। और तुम भी वैसे ही करते हो। तुम जहाँ पेड़ देखते हो ना, जहाँ पेड़ों की दुकान देखते हो, नर्सरी देखते हो, तो तुम पागल हो जाते हो। तुम्हें लगता है कि फटाफट जाओ और वहाँ जाकर एक छोटा सा पौधा लेकर अपने घर में लगाओ। और तुम उसकी देखभाल भी बहुत अच्छे से करते हो, खाद डालते हो, उसमें दवाइयाँ डालते हो, वहाँ पर तुम सफाई भी करते हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है। और वो तुम्हारे पेड़ों में ना झलकता है, तुम्हारा प्यार, तुम्हारे भाव। जब तुम्हारे पेड़ खिलखिलाते हैं ना, तुम्हें ऐसा लगता है कि पेड़ बोलते नहीं हैं, पेड़ सब बोलते हैं। जब पेड़ों की देखभाल की जाती है ना तो पेड़ में एक अलग से ही चमक होती है, पेड़ एक अलग से ही खुश होता है। जो फूल होते हैं ना, उसकी जो पत्तियाँ होती हैं ना, वो अलग से ही मुस्कुरा रही होती हैं, अलग से चमक रही होती हैं। पता चलता है पेड़ों को देखकर कि पेड़ों की कितनी देखभाल की जा रही है। और वो तुम करते हो मेरे बच्चे, मुझे बहुत खुशी मिलती है। और ये ना हर कोई नहीं कर सकता, किसी किसी को ही ये सेवा देता हूँ। ये भी मेरी ही सेवा है, ये तुम्हारे साईं की सेवा है, जो तुम कर पाते हो, जो मेरे कुछ सिर्फ विशेष बच्चे ही कर पाते हैं, हर कोई नहीं कर पाता। और कुछ मेरे बच्चों का मन है, वो मेरे चरण स्पर्श करना चाहते हैं। तुम्हारी ये इच्छा ज़रूर पूरी होगी, जल्द होगी। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।